तो लास्ट क्लास में वेस्ट एशिया को हमने कवर किया था Yes. और वेस्ट एशिया के बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी Yes. वो हमने दी हुई थी। ठीक है, हमने बताया था कि एक टर्की के नीचे एक आइलैंड है जिसका नाम है सिप्रस, Cyprus. एंड सिप्रस कंट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, टर्की और ईस्टर्न ग्रीस के पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। ये ज्योग्राफिकली एशिया में और हाँ, ईयू का मेंबर ठीक है है। ये। तो ये सिप्रस आइलैंड है एंड इट इज डिवाइडेड बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, Two countries. Which country? हाँ, ये जो ईस्टर्न पार्ट इसका दिखाई दे रहा है ये ग्रीक का पार्ट है। ये Greek. वेस्टर्न पार्ट जो दिखाई दे रहा है, हम्म. ठीक है, टर्की इन ईस्टर्न साइड है, वेस्टर्न पार्ट में ग्रीक है। वेस्टर्न पार्ट में ग्रीक. हाँ, ईस्टर्न साइड में टर्की है। यू कैन, क्योंकि टर्की ईस्टर्न साइड में पड़ता है तो ईस्टर्न साइड में टर्की, वेस्टर्न साइड में ग्रीक कंट्री। दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इस आइलैंड को। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि देयर आर टू कंट्रीज विच इज द साउथर्न मोस्ट कंट्रीज इन एशिया, दैट इज यमन एंड ओमान। ओमान. यमन में एक रिबेल्स हैं, उनको बोला हुती रिबेल्स। हुती रिबेल्स यमन में है। हुती रिबेल्स, ये हुती रिबेल्स क्या करते हैं, जो भी यहाँ से शिप पास होती है, यहाँ से आती है, जैसे यमन की बाउंड्री के आसपास आ गया वो उसको लूटने की कोशिश करते हैं। Rebels with means हुती रिबेल्स, रिबेल्स विद्रोही। ये हुती रिबेल्स हैं। लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि द कैपिटल ऑफ ओमान, दैट इज मस्कट, tropic of is almost located on the tropic of Cancer. Cancer. You can see this is Muscat, Yes. tropic of Cancer, almost located on the tropic of Cancer. क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि कौन सी वाटर बॉडी के चारों तरफ कौन से देश लगे हुए। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आते हैं। तो गल्फ ऑफ एडन को देखो, दिस इज गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि एक एडन पोर्ट है यमन में, दिस इज एडन, यू कैन सी, एंड बिकॉज ऑफ एडन द नेम ऑफ दिस वाटर बॉडी इज गल्फ ऑफ एडन। अपने एटलस में मार्क करो इसको, गल्फ ऑफ एडन। And one more thing that I have told you, Sinai Peninsula in Egypt. Sinai Peninsula is called as the pulmonary artery of world trade. Pulmonary artery of world trade. Sinai Peninsula. Sinai Peninsula is covered with Gulf of Suez, pulmonary artery of world. This is Gulf of Suez in western part and Gulf of Aqaba in eastern part. This is Gulf of Aqaba. In eastern side of Sinai Peninsula, there is Gulf of Aqaba, and in the western side of Sinai Peninsula, there is Gulf of Suez. गल्फ ऑफ अकाबा का नाम अकाबा क्यों पड़ा है? सेम कॉन्सेप्ट, गल्फ ऑफ एडन बिकॉज ऑफ एडन पोर्ट, एंड गल्फ ऑफ अकाबा बिकॉज ऑफ अकाबा पोर्ट. अकाबा पोर्ट इज इन जॉर्डन.
This is Aqaba, Aqaba port. You can see the cargoes, Aqaba port. Israel has also a port in Gulf of Aden. Israel port. इसराइल का भी गल्फ ऑफ एडन में पोर्ट है, गल्फ ऑफ अकाबा में पोर्ट है, दैट इज इलेट पोर्ट, इलेट पोर्ट, ELAT. Yes. This is Eilat port, and this is port Aqaba. Aqaba. गल्फ ऑफ अकाबा में कंट्री बता रहा था मैं, कंट्रीज का क्वेश्चन आता कभी कि कौन कौन से कंट्रीज हैं, यू कैन राइट कंट्रीज. Gulf of Aqaba. हाँ, जॉर्डन, क्योंकि गल्फ ऑफ अकाबा में जॉर्डन, अकाबा, अकाबा पोर्ट इन जॉर्डन, एंड सिने पेनिनसुला, इजिप्ट, इजिप्ट, जॉर्डन, इजिप्ट, जॉर्डन. Egypt, yeah, Misr. हाँ, you can also write Misr if you are a Hindi medium. Next is Saudi Arabia. ये अकाबा को ये टच करते हैं. हाँ, गल्फ ऑफ अकाबा में सऊदी अरब. सऊदी अरेबिया, ये रही बाउंड्री सऊदी अरेबिया की, एंड दिस इज द बाउंड्री ऑफ जॉर्डन, ये जॉर्डन की बाउंड्री है, एंड दिस इज द बाउंड्री ऑफ इज़राइल, इज़राइल बाउंड्री, जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया एंड इज़राइल. इज़राइल पोर्ट, इलेट पोर्ट, तो इज़राइल की भी बाउंड्री होगी. There is an important information that no country in West Asia is landlocked. वेस्ट एशिया में कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो लैंडलॉक्ड है. यू कैन से द बाउंड्री ऑफ यमन, बाउंड्री ऑफ यमन इज रेड सी No country. and Gulf of Aden. No country in West Asia is landlocked. You can see one thing. This is Dead Sea. Yes. Deepest point of Asia. Huh? Lowest point of Asia is Dead Sea. Dead Sea is the world's lowest point. Dead Sea. जॉर्डन और इज़राइल दोनों की बाउंड्री डेड सी में है. यू कैन सी, ठीक है. डेड सी इज लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ इज़राइल एंड जॉर्डन. You can see this is Jordan, this is Jordan, and this is Israel, and their boundary.
Palestine is a port of Israel. Palestine is a port of Israel. And this is Gaza Strip. Gaza. This is called Gaza Strip. This is Gaza Strip. And Gaza Strip and West Bank. There is a place in Israel is West Bank. West Bank and Gaza Strip claimed by Palestinian. पैलेस्टीन के द्वारा क्लेम किया जाता है। पैलेस्टीन डिमांड कर रहा है कि अलग कंट्री को के रूप में मान्यता इसको मिल जाए, लेकिन पैलेस्टीन इजराइल का पोर्ट है। गाजा पट्टी और बैंकॉक। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक। गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक क्लेम्ड बाय पैलेस्टीन एंड पैलेस्टीन इज ए पोर्ट ऑफ इजराइल। Did you ever hear about Kurdistan? किर्गिस्तान। No, not Kyrgyzstan. I am talking about Kurdistan. Kurdistan is not any country. It is demanded by Kurds people. Kurd people. कुर्दिस्तान कोई कंट्री नहीं है। कुर्द लोगों के द्वारा कुर्दिस्तान की डिमांड की जा रही है, जैसे कि खालिस्तान कोई कंट्री नहीं है। And Sikh people of India are demanding for Khalistan. In Islam, there are only two groups, Shia and Sunni. Only two groups are in Islam. Few countries are Sunni majority, बाकी Shia majority countries हैं। सिया कंट्रीज कौन से हैं जिनमें मेजोरिटी है सिया कम्युनिटी की? जैसे कि ईरान। दिस इज ईरान, यू कैन सी ईरान। इराक, इराक, यू कैन सी दिस इज इराक, सिया कंट्री। बहरीन, इराक से यस, बहरीन। बहरीन। Bahrain is also a Shia country. Lebanon and Syria. This is Lebanon. You can see the Lebanon. This is West Bank. This is Gaza Strip. Both are claimed by Palestinians. And Palestine is part of Israel. बहरीन, लेबनान, लेबनान एंड सीरिया। सीरिया, क्या ये सीरिया, सीरिया नाम अगर आर को हटा दो तो मीनिंग क्या होगा? सिया। दैट इज सिया कम्युनिटी। This is the information about West Asia. Now we have to come in Central Asia. In Central Asia, we have 5 Stan countries. पाकिस्तान। 5 Stan countries. Apart from Afghanistan, अफगानिस्तान को छोड़ करके, first one is Kazakhstan. Largest one is Kazakhstan in 5 Stan countries. Capital of Kazakhstan is नूर सुल्तान। पहले इसका नाम था अस्ताना। दिस इज कजाकिस्तान। किर्गिस्तान,
Right वाटचल रेम clockwise. Kyrgyzstan, you can see on the screen. This is Kyrgyzstan. After Kyrgyzstan, we have Tajikistan. Capital of Kyrgyzstan is Bishkek. Capital of Kyrgyzstan is Bishkek. Then we have Tajikistan. Then we have Turkmenistan. Capital of Turkmenistan is Ashgabat. And capital of Tajikistan is Dushanbe. Capital of then we have Uzbekistan. And capital of Uzbekistan is Tashkent. Tashkent Samjhota. And this is also the place where our Honorable Prime Minister Lal Bahadur Shastri died. ये डबल लैंड लॉक Afghanistan has its boundary with Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan. Shares its boundary with Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan. You can learn it by short form TUT. TUT, TUT. Afghanistan shares its boundary with Turkmenistan, Uzbekistan, and Tajikistan. You can see Uzbekistan do not share its boundary with Caspian Sea. Uzbekistan is a landlocked country. Is it clear? And one more thing that this is Wakhan corridor. This is India. This is Wakhan corridor. India shares its boundary with Afghanistan about 106 kilometer. ठीक है, but due to POK, we do not have any boundary now. You can learn 5 country by KKUTT. Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan. Uzbekistan is doubly landlocked. Uzbekistan has to cross 2 countries to reach the ocean. Doubly landlocked country. It has to cross 2 countries to reach ocean. And there are only 2 such countries that are doubly landlocked. And second one is लिस्टेन, ऐसा ऐसा कुछ है, बहुत बड़ा नाम इसका, लिंकस्टेन बोला जाता है इसको, ठीक है. एंड इट इज इन यूरोप. छोटा सा है बिल्कुल.
कजाकिस्तान कैपिटल जो मैंने बताया नूर सुल्तान रख दिया गया है, पहले इसकी अस्ताना थी नूर सुल्तान। 2019 में किया गया इसका नाम। एक अस्गबैट एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू पर्शियन गल्फ, अस्गबैट एग्रीमेंट। इसके पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ओमान, पाकिस्तान एंड इंडिया। अस्गबैट एग्रीमेंट। कौन कौन से? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, राजस्थान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, ओमान, पाकिस्तान एंड इंडिया। अस्गबैट एग्रीमेंट। ये सेम कंट्री है। What is the largest country in the world? इस्तांबुल। साइबेरिया। इस्तांबुल यूरोप। यूरोप में है। ये पूरे वर्ल्ड में ऐसे? साइबेरिया, that is Russia. Asian Russia is called Siberia. This is Russia. You can see boundary. साइबेरिया का आर्कटिक ओशन में लार्जेस्ट कोस्ट है। दिस इज साइबेरिया। यू कैन सी आर्कटिक कोस्ट ऑफ साइबेरिया। इंक्लूडिंग रशिया। रशिया में पहले 15 कंट्रीज शामिल थे। रशिया के साथ साथ 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हमने अभी किए, 5 स्तान कंट्रीज, 5 तो वे हो गए, एक रशिया हो गया 6। 7वां कंट्री जॉर्जिया। दिस इज जॉर्जिया। आर्मेनिया, अजरबैजान, 9 हो गए। बाल्टिक कंट्रीज थे। व्हाट आर बाल्टिक कंट्रीज? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। बाल्टिक कंट्रीज। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। Baltic countries are the countries that share their boundary with Baltic Sea. एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। कितने कंट्री हो गए? 12। 13 बेलारूस। After Belarus, Ukraine and Moldova. These 15 countries were included in earlier USSR. In 1990, After 1991, USSR broken up and these countries became independent.
There is a place in Azerbaijan uh, which is Nagorno Karabakh. It was asked by UPSC in prelims. क्या था सर ये अजर Nagorno Karabakh, an area. गोरनी Nogorno Karabakh. इस एरिया में एक एथनिक और टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच, नगोर्नो कोरोबाग में। क्या चला है सर एथनिक एंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। This is Caspian Sea. This is Black Sea. And these are Caucasus Mountains. Caucasus Mountains forms boundary between Europe and Asia. कैस्पियन This is Caspian Sea, this is Black Sea, and these are Caucasus Mountains. Caucasus Mountains forms boundary between Asia and Europe. क्वेश्चन आया है एग्जाम में, कैस्पियन सी के बाउंड्रिंग कंट्रीज कौन से हैं। यू कैन सी द बाउंड्रिंग कंट्रीज ऑफ कैस्पियन सी। Kazakhstan, you can see on the screen, this is Kazakhstan, this is Kazakhstan, this is Russia, Kazakhstan, Russia, Azerbaijan, ईरान, तुर्कमेनिस्तान। इसको करेक्ट से याद कर सकते हो, KRAIT, कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान, ईरान एंड तुर्कमेनिस्तान। इस बाउंड इसको देखना वाटर बॉडी को। दिस इज अरल सी, situated between Uzbekistan and Kazakhstan and Kazakhstan. This is Uzbekistan, this is Kazakhstan, this is Aral Sea, and you know that 90% of its water dried up. Let me show you the timing, if it is available. Yes, this is available. This is Aral Sea, and in 2025 it is, we can see 1973 में कैसा था ये। You can see in 1973 Aral Sea, and if we come in 1985 it started drying up, and if we come in 2000 you can see process of drying up is continuous, and if we in 2020 you can see this is Aral Sea. And this is enough for today. Tomorrow